जालवाल क्लासेज में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। मैं संदीप कुमार उपस्थित हूँ आपके सामने पशु परिचर परीक्षा 2024 का मॉडल टेस्ट पेपर लेकर। आज की क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा 2024 के मॉडल टेस्ट पेपर में राजस्थान सामान्य ज्ञान, विज्ञान और पशुपालन 3 in 1 मॉडल पेपर नंबर 9 के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। ये सभी प्रश्न पशु परिचर परीक्षा 2024 व राजस्थान संबंधित समस्त प्रकार के कंपटीशंस प्रतियोगिताओं परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है। एक बार इनका अध्ययन अवश्य करें। 1 से 320 तक के प्रश्नों का अध्ययन हमने मॉडल पेपर नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8 में कर लिया है, जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है या चैनल पेज के माध्यम से आप अध्ययन कर सकते हो। संक्षारण एवं जंग लगने से बचने के लिए लोहे पर किए जाने वाले विद्युत लेपन में किस धातु का उपयोग किया जाता है? तो बताइए, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन से पदार्थ का उसके ऊपर विद्युत लेपन किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, जस्ते का। और ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? गैल्वेनीकरण कहलाती है, जो परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। राजस्थान राज्य में लोकसभा की कितनी सीटें हैं? तो बताइए कितनी सीटें हैं राजस्थान में लोकसभा की? इसका राइट ऑप्शन है बी, 25। राजस्थान राज्य में राज्यसभा की कितनी सीटें हैं? तो बताइए कितनी सीटें हैं राज्यसभा की? इसका राइट ऑप्शन है ए, 10 सीटें। टी आकार का गर्भाशय किसका होता है? तो बताइए टी आकार में किस पशु का गर्भाशय होता है? इसका राइट ऑप्शन है सी, घोड़ी का। गाय व भैंस में मध्य चक्र की अवधि होती है। तो बताइए गाय व भैंस होती है, उसमें मध्य चक्र की अवधि कितने दिनों की होती है? इसका राइट ऑप्शन है ए, 18 से 24 दिन। किसको राजस्थान की मरुगंगा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए कौन सी नहर को या नदी को राजस्थान की मरुगंगा कहा जाता है? बाणगंगा, इंदिरा गांधी नहर, गंग नहर, माही नदी। इसका राइट ऑप्शन है बी, इंदिरा गांधी नहर को। राजस्थानी चित्रकला को सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण किसने प्रस्तुत किया था? तो बताइए किसने सबसे पहले वैज्ञानिक वर्गीकरण प्रस्तुत किया था? आनंद कुमार स्वामी, डॉक्टर फयाज अली, ग्रियसन सर, सर एरिक डिक्सन। इसका राइट ऑप्शन है ए, आनंद कुमार स्वामी ने। पौधों में प्रकाश संश्लेषण प्रकाश ऊर्जा को कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित करता है? पौधे होते हैं प्रकाश की उपस्थिति में अपना भोजन बनाने का कार्य करते हैं। इस क्रिया को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहते हैं। तो बताइए इसमें जो प्रकाश ऊर्जा होती है वो कौन सी ऊर्जा में परिवर्तित होती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, रासायनिक ऊर्जा में। पटाखे का विस्फोट किस प्रकार का उदाहरण है? अर्थात पटाखे में जो विस्फोट होता है वो किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है? इसका राइट ऑप्शन है बी, दहन। निम्न में से दहन के लिए कौन सी गैस अनिवार्य है? अर्थात किसी वस्तु को जलाने के लिए इस गैस की उपस्थिति अनिवार्य होती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, ऑक्सीजन। यदि ऑक्सीजन नहीं होगी तो कोई भी वस्तु का दहन नहीं होगा, अर्थात वो जलेगी नहीं। नीला थोथा का रासायनिक नाम क्या है? परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो बताइए नीला थोथा को रासायनिक भाषा में क्या कहते हैं? इसका राइट ऑप्शन है बी, कॉपर सल्फेट, जिसका रासायनिक सूत्र होता है CuSO4। निम्न में से कौन सा बांध और उसका जिला सही सुमेलित नहीं है? अर्थात असत्य कथन, असत्य युग्म छांटना है आपको। बांकड़ी बांध है वो बांसवाड़ा में, मेजा बांध भीलवाड़ा में, एमास बांध पाली में, पिचायक बांध जोधपुर में। इसमें गलत है ऑप्शन ए, बांकड़ी बांध है वो बांसवाड़ा में नहीं है, बल्कि कहाँ स्थित है? जालोर जिले में। इसको कौन सी नदी पर बनाया गया है? बांकड़ी बांध को सुकड़ी नदी पर बनाया गया है। 2011 की जनगणना के अनुसार ग्रामीण राजस्थान में बच्चों 0 से 6 वर्ष के या शिशु लिंगानुपात कितना है? बताइए कितना है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 892। राजस्थान का 0 से 6 वर्ष की आयु यानी शिशु लिंगानुपात औसत कितना है? 888 है। जबकि ग्रामीण क्षेत्र का कितना है? 892। और शहरी क्षेत्र का कितना है? 874 है। शुक्राणुओं का उत्पादन कहाँ होता है? तो बताइए शरीर में कौन से भाग में शुक्राणुओं का उत्पादन होता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, शुक्र जनन नलिकाओं में। मादा में अंडे का निर्माण कहाँ होता है? तो बताइए कौन से अंग में अंडे का निर्माण होता है? इसका राइट ऑप्शन है बी,
डिंब ग्रंथियों में। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा जोड़ा गलत है? सूर्य मंदिर भरतपुर में, मीराबाई मंदिर चित्तौड़गढ़ मेड़ता में, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, करणी माता का मंदिर देशनोक में। इसमें गलत है ऑप्शन ए, सूर्य मंदिर है वो भरतपुर में नहीं है बल्कि कहां पर है? जालरा पाटन में। और जालरा पाटन कौन से जिले में है? झालावाड़ जिले में। कौन सा युग्म असंगत है? अर्थुना मंदिर बाड़मेर में, अरशद माता मंदिर अबानेरी दौसा में, विभीषण मंदिर कैथून कोटा में, अरसनाथ मंदिर सीकर में। इसमें असंगत युग्म है ऑप्शन ए। अर्थुना मंदिर है वो बाड़मेर में स्थित नहीं है बल्कि कहां पर है? बांसवाड़ा जिले में। ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी में उपयोग किए जाने वाले दो रसायन कौन से हैं? तो बताइए, ब्लैक एंड व्हाइट फोटोग्राफी होती है उसमें कौन से दो रसायन का उपयोग किया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, AgCl और AgBr, यानी सिल्वर क्लोराइड और सिल्वर ब्रोमाइड। जब सिल्वर क्लोराइड को सूर्य के प्रकाश में रखा जाता है तो ये किसके बनने के कारण भूरे रंग का हो जाता है? तो बताइए, जो सिल्वर क्लोराइड है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में भूरा रंग क्यों हो जाता है? उसका कारण है ऑप्शन सी, सिल्वर धातु के कारण। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, इस मंदिर को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है? सास बहू मंदिर है नागता जो उदयपुर में स्थित है, एकलिंग जी का मंदिर उदयपुर में, रणकपुर जैन मंदिर पाली में, किराड़ू का मंदिर बाड़मेर में। इसमें राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है ऑप्शन डी, किराड़ू मंदिर बाड़मेर को। निम्न में से कौन सी मृत नदी के रूप में जानी जाती है? तो बताइए, कौन सी नदी को मृत नदी कहा जाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी, घग्गर नदी को। और वनास नदी को क्या कहा जाता है? वन की आशा। और माही नदी को दक्षिण राजस्थान की गंगा। और लूणी नदी क्या है? पश्चिम राजस्थान की सबसे बड़ी नदी। गो पशुओं में गुणसूत्र की संख्या होती है, तो बताइए गाय में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? इसका राइट ऑप्शन है सी, 30 जोड़े, यानी टोटल कितने गुणसूत्र होते हैं? 60। इसी प्रकार मनुष्य में कितने गुणसूत्र होते हैं? 23 जोड़ी यानी 46। प्रोस्टेट ग्रंथि किसमें उपस्थित होती है? तो बताइए किसमें उपस्थित होती है? नर में, मादा में, दोनों में, इनमें से कोई नहीं। इसका राइट ऑप्शन है ए, नर में। और ये प्रोस्टेट ग्रंथि कौन सा हार्मोन स्रावित करती है? टेस्टोस्टेरोन। कालीबंगा सभ्यता किस नदी के किनारे विकसित हुई थी? तो बताइए कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है बी, घग्गर नदी के किनारे, जो हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। अहाड़ सभ्यता किस नदी के किनारे मौजूद थी? तो अहाड़ की सभ्यता है वो कौन सी नदी के किनारे विकसित हुई थी? इसका राइट ऑप्शन है डी, आयड़ नदी, जिसे बनास नदी या बनास की सहायक नदियों के किनारे। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, निम्न में से कौन सा लेंस आंखों में निकट दृष्टि दोष, जिसे मायोपिया भी कहते हैं, जो निकट दृष्टि दोष होता है उसको क्या बोलते हैं? मायोपिया भी बोलते हैं, को दूर करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। तो बताओ, मायोपिया के रोग होता है उसको दूर करने के लिए कौन सा लेंस काम में लिया जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए, अवतल लेंस। अवतल लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है? अर्थात अवतल लेंस द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है वो किस प्रकार का बनता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, सीधा, आभासी एवं आकार और बिंब से छोटा। अर्थात जो वस्तु होती है उससे आकार में क्या होता है? छोटा। अरावली श्रृंखला का उच्चतम शिखर है, तो अरावली पर्वतमाला है उसकी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? इसका राइट ऑप्शन है डी, गुरु शिखर, जिसकी ऊंचाई है 1722 मीटर। कौन से जिले में स्थित है? सिरोही जिले में। पूर्वी सिरोही के सुदूर पश्चिम में स्थित है कटक, जो तीव्र ढाल वाले, कम ऊंचे एवं उबड़ खाबड़ भूमि है, तो बताओ वो क्या कहलाते हैं? इसका राइट ऑप्शन है डी, बाकर। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न, डीएनए होता है में कौन सा नाइट्रोजन क्षारक अनुपस्थित होता है? तो जो डीएनए होता है उसमें बताइए कौन सा नाइट्रोजन क्षारक है वो उपस्थित नहीं होता है? इसका राइट ऑप्शन है यूरेसिल, जबकि एडेनिन, गुआनिन, थाइमिन ये सभी क्षारक डीएनए में उपस्थित होते हैं। गाय व भैंस के मांस के कितने भाग होते हैं? तो गाय व भैंस का मांस कितने भागों में बटा हुआ होता है? इसका राइट ऑप्शन है डी, 4 भागों में। नाकोड़ा पर्वत को निम्न में से किस और नाम से जाना जाता है? तो बताइए, नाकोड़ा पर्वत है
उसको किस अन्य नाम से जाना जाता है? इसका राइट ऑप्शन है ए 56 की पहाड़ियों के नाम से। और नाकोड़ा पर्वत वर्तमान में कौन से जिले में स्थित है? बालोतरा जिले में। पहले स्थान कौन से जिले में आता था? बाड़मेर में। यदि आपको हमारे द्वारा बताया जा रहा मॉडल पेपर पसंद आ रहा हो तो जालवाल क्लासेज टेलीग्राम चैनल व यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। जालवाल क्लासेज यूट्यूब चैनल पर राजस्थान भूगोल के निम्न टॉपिकों पर भी क्विजें उपलब्ध हैं, जिन्हें आप चैनल पेज के माध्यम से देख सकते हो। राजस्थान का कौन सा स्थान तारकसी के आभूषण या जेवर के लिए प्रसिद्ध है? तो बताइए कौन सा स्थान इन आभूषणों और जेवरों के लिए प्रसिद्ध है? तो इसका राइट ऑप्शन है ए नाथद्वारा, जो राजसमंद जिले में स्थित है। तारकसी के आभूषण क्या होते हैं? चांदी के जो बारीक तार होते हैं उनके द्वारा बनाए गए आभूषण। किसी रासायनिक अभिक्रिया में जब कोई पदार्थ हाइड्रोजन ग्रहण करता है तो इस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यानी कोई रासायनिक अभिक्रिया होती है, उसमें H+ आयन यानी हाइड्रोजन को कोई पदार्थ ग्रहण करता है तो ये क्रिया क्या कहलाएगी? इसका राइट ऑप्शन है डी अपचयन। दूध में नींबू की कुछ बूंदे मिलाने पर कौन सी अभिक्रिया होती है? तो बताइए दूध में नींबू की कुछ बूंदे डालते हैं, उनमें कौन सी अभिक्रिया होती है? इसका राइट ऑप्शन है बी अवक्षेपण अभिक्रिया। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन निम्न में से सुमेलित नहीं है। अजरक प्रिंट की कला है वो जैसलमेर की प्रसिद्ध है। मोठड़ाई कला जोधपुर की। पावरलूम कपड़ों पर छपाई की कला बालोतरा की। मसूरिया की साड़ियों की कला कैथून की। इसमें सुमेलित नहीं है ऑप्शन ए। अजरक प्रिंट है वो कहाँ की प्रसिद्ध है? बालोतरा जिले की। पहले ये किसकी प्रसिद्ध थी? बाड़मेर जिले की। उसके बाद बालोतरा जिला बाड़मेर से अलग कर बना दिया गया है। परीक्षा की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ, जिसे कॉनफेड भी कहते हैं, का गठन कब किया गया? तो बताइए कॉनफेड का कब स्थापित किया गया? इसका राइट ऑप्शन है सी 27 मार्च 1967। पूर्ण पाचक रस है तो बताइए कौन सा रस है जो पाचक रस कहलाता है? इसका राइट ऑप्शन है बी अग्नाशयी रस। निम्न में से कौन सा एंजाइम प्रोटीन का पाचन करता है? माल्टेज, अमाइलेज, लाइपेज, ट्रिप्सिन। इसका राइट ऑप्शन है डी ट्रिप्सिन। बीकानेर के दुर्ग का निर्माण किसने कराया था? तो बताइए बीकानेर में स्थित दुर्ग का निर्माण किस शासक ने करवाया था? इसका राइट ऑप्शन है सी महाराजा राय सिंह ने। नेक्स्ट क्लास में हम पशु परिचर परीक्षा के मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 10 के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अध्ययन करेंगे।